तो बच्चों आज का टॉपिक है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। आपको पता है केमिकल प्रॉपर्टी चली हुई है अमाइंस की। तो अमाइंस जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस हैं वो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट फॉर्म करता है। सबसे पहले हम आपको बताऊंगे जो कि आपके सिलेबस में है, प्राइमरी अमाइन कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो प्राइमरी अमाइंस जो होता है उसका फॉर्मूला हो RnH2। इसमें क्या होगा, जो सोडियम नाइट्राइट है वो HCl से रिएक्ट करेगा। सबसे पहले NaCl प्लस HNO2 फॉर्म कर ले हम नाइट्रस एसिड। ठीक है बच्चों, यहाँ से जो नाइट्रस एसिड फॉर्म हुआ, अब हम उसकी रिएक्शन एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइन से कर सकते हैं। सबसे पहले हम एलिफेटिक एमाइन से करके देख रहे। अगर हम यहाँ एलिफेटिक लें, जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3 CH2 NH2 प्लस HNO2। ठीक है बच्चों, आप इसमें HCl कई तरीके से रिएक्शन की जा सकती है। तो इसमें क्या फॉर्म होगा यहाँ पे बच्चों, CH3 CH2 N2Cl। ठीक, डाई है जो कंपाउंड फॉर्म होगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस 2H2। तो बच्चों यहाँ पे जो इथाइल डाई एजोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा सके, मेन तो यही है। ठीक है बच्चों, डाई एजो प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होता है, यानी इस प्रोसेस को हम क्या कह सकें, डाई एजोटिजेशन। ठीक है, जो डाई एजोनियम प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये भी ध्यान रखें सभी बच्चे, हम इसे क्या कह सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करावें तो अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा बच्चों, प्लस H2 CH3 CH2OH प्लस N2 प्लस HCl। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लें, इस तरीके से रिएक्शन होती है। स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, आप चेक भी कर सकते हो बैलेंस है या नहीं। 5 हाइड्रोजन एरे और 2 एरे 7, 2 5 6 और 1 7। ठीक है, ऑक्सीजन 1 एरी 1 एरी, नाइट्रोजन 2 एरी 2 एरी, तो बैलेंस है। इसी तरीके से एक बात का आप ध्यान रखोगे, ये रिएक्शन जो होगी उसका टेम्परेचर आपको याद रखना, कितना रखना, टेम्परेचर इसका रखना है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच। ये इस वजह से रखा जाता है इतना कम टेम्परेचर, क्योंकि ये जो डाई एजोनियम प्रोडक्ट होते हैं ये काफ़ी एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक होते हैं, इनमें विस्फोट हो जाए, इसी वजह से इनका टेम्परेचर लो रखा जाता है, बर्फ के सॉल्यूशन में इनकी रिएक्शन कराई जा। ठीक है बच्चों, अब एरोमेटिक के साथ एनिलीन के साथ करके देखेंगे हम। NH2 प्लस HNO2 प्लस HCl, और ये होगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच इनका टेम्परेचर। जैसे हमने कहा इस वजह से रखा जा, नहीं तो इनमें विस्फोट हो सकता है। ठीक है, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, N2Cl को प्लस 2H2। ये होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जो आप इससे पहले भी स्टडी इसकी कई बार कर चुके हो। ठीक है, इसकी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। अब की बार क्योंकि कोरोना की वजह से सिलेबस आपका कम कर दिया, तो इसके जो रिएक्शंस थी वो कम कर दी गई, हटा दी गई, नहीं तो ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन देता है, पूरा रिप्लेस हो जा। ठीक है, जैसे आपने सैंडमायर रिएक्शन ही पढ़ी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैंडमायर रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा वो आप देख लो एक बार।
ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन आप फॉर्म कर सकते हो। किस तरीके से? रिप्लेसमेंट, जैसे हमने कहा ये क्या है बच्चों, रिप्लेसमेंट रिएक्शन देती है। तो आप जिसके भी साथ इसके रिएक्शन कराना चाहो, अगर आप यहाँ CuCl और HCl का कॉम्बिनेशन लोगे तो क्या फॉर्म होगा बच्चों इसमें? इसमें फॉर्म होगा क्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्म होगा बच्चों इसमें? क्लोरोबेंजीन, ठीक है, प्लस N2। अगर आप यहाँ पे क्या लोगे, अगर आप यहाँ लोगे CuBr और HBr का कॉम्बिनेशन, ठीक है, या कंपोजिशन भी आप कह सकते हो, तो यहाँ बनेगा ब्रोमोबेंजीन। क्या फॉर्म होगा? ब्रोमोबेंजीन, N2 प्लस Cl नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखनी, सेंड मेयर रिएक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये किससे होगी? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, ठीक है, ये याद रखियो बच्चों। गेटरमैन रिएक्शन भी होती है इसमें। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे CO रहेगा खाली, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। बाकी प्रोडक्ट सेम है। ये गेटरमैन रिएक्शन है, हमने आपको कराई है, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। तो इस तरीके से आपने देखा एक इसकी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। वैसे टॉपिक हटा दिया ये आपको सेपरेट रूप से, लेकिन जो पीछे रिएक्शन है इसकी वो एग्जाम में जरूर आएंगी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें इसे वाटर के साथ डाल दें H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, डाइल्यूट, तो क्या बनाता है बच्चों? ये फिनोल फॉर्म करता है। ये आप याद रखोगे, क्या बनाएगा बच्चों? ये फिनोल, N2 प्लस HCl, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरीके से जो सेकेंडरी एमाइंस हैं वो भी इसी तरीके से रिएक्शन करती हैं। प्राइमरी का जैसे आपने देखा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसी तरीके से अगर हम इसमें सेकेंडरी एमाइंस लें तो वो भी नाइट्रोसो अमाइंस फॉर्म करेगी। किस तरीके से, अब आप देख लो। सेकेंडरी एमाइंस का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, R2NH, ठीक है, होगा। और आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे? HNO2 के साथ। HNO2 जो होगा हम उसे इस तरीके से भी लिख सकें, HN_O, ठीक, क्योंकि इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट होना है। आगे बात समझ में, किसका मॉलिक्यूल सेपरेट होता है बच्चों? वाटर का। और ये जो हमने बताया पूरा प्रोसेस NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में होता है, तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। तो क्या फॉर्म होगा? R2N माइनस वाटर होएगा इसमें से, ठीक है बच्चों। और बाकी इसके साथ क्या होगा? इस तरीके से नाइट्रोजन, इसे नाइट्रोसो एमाइन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? नाइट्रोसो एमाइन, ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, हम यहाँ ले लें CH3NH, तो आप ये देखोगे वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से इसी तरीके से सेपरेट होगा। और ये रिएक्शन जो होती है ये कहाँ से आता है? HNO2 यहाँ से आता है, ठीक, माइनस H2O बाहर चला गया, तो क्या बनेगा? CH3N, फिर एक N है और ये, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इन्हें बना के देखोगे, रिएक्शन करके देखोगे। इसका नाम क्या होगा? N नाइट्रोसो डाइथाइल एमाइन। क्या होगा बच्चों? N नाइट्रोसो, ये नाइट्रोसो इससे कहा जाएगा, और ये N डाइथाइल एमाइन, सॉरी N डाइमेथाइल एमाइन, क्योंकि CH3 है 2, अगर C2H5 होता तो इथाइल। वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप R क्या ले रहे, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हम एरोमेटिक रिंग में भी देख लेंगे। एरोमेटिक रिंग में भी हमें क्या करना, बस ये देख लो आप, हमें यहाँ क्या करना, बेंजीन रिंग जोड़नी, बाकी सारी रिएक्शन क्या है? सेम है, ये रही, ठीक है। बाकी रिएक्शन क्या होगी बच्चों? सेम होगी।
और इसका नाम क्या होगा, एन नाइट्रोसो, एन नाइट्रोसो। इसी तरीके से होगा एन नाइट्रोसो एन मिथाइल एनिलीन। ठीक है बच्चों, एन नाइट्रोसो एन मिथाइल एनिलीन। एनिलीन ये होता ही है, एनिलीन का प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन करोगे इसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी की। टर्सरी की भी होती है, एग्जाम में नहीं आती तो हम आपको नहीं बता रहे। प्राइमरी और सेकेंडरी की खास तौर पर 99%, 99% जो एग्जाम में आपकी आती है वो प्राइमरी की आती है। तो आप अच्छी तरीके से इसे कर ले। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, वो इसमें कमेंट्स बॉक्स में डाल दो, आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। ठीक है बच्चों।